ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि किस प्रकार ये जगत जो है भगवान के 8 जो प्रकृति के 8 प्रकार हैं, जिनमें से कि 5 जड़ और 3 चेतन थे, और चेतन में हमने मन, बुद्धि और अहंकार को देखा था। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि देखिए, उसको थोड़ा सा और खुलासा करते हैं, थोड़ा और बताते हैं उसके बारे में। तो भगवान कहते हैं कि अपरा इयम इतः तु अन्ययाम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। तो भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। अब भगवान ने क्या बताया, देखिए, जिसे हम जड़ और चेतन कह रहे थे, भगवान कह रहे हैं कि ये जो 5 चीजें थीं, कौन कौन सी? आकाश, वायु, जल, अग्नि और धरती। तो ये जो 5 चीजें थीं और मन, बुद्धि और अहंकार, भगवान ने कहा कि नहीं, ये भी जड़ हैं। क्यों जड़ हैं? यहाँ पर इनको जड़ इसलिए कहते हैं भगवान, क्योंकि ये आने जाने वाली हैं, ये पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, और इन सबको धारण करने वाली, इनको कारण बनने वाली, इनको सहारा देने वाली, इनको आलंबन देने वाली जो हमारी जो भगवान की प्रकृति है, उसकी जिसको कहते हैं कि भगवान जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। देखिए, हमें ये बात आसानी से समझ में आती है कि मन, बुद्धि, अहंकार है और कुछ और है, तो हम उसके साथ समझते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो ये बाकी का जगत दिख रहा है, जिसमें अंतरिक्ष तक है, मतलब जल, वायु, अग्नि, धरती और अंतरिक्ष, सब कुछ, ये और मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारे के सारे जड़ हैं, ये सारे के सारे नश्वर हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ ये दिखता है, जो कुछ जो प्रकृत है, जो दिखता है, जिसकी प्रक्रिया स्वरूप, किसी प्रक्रिया स्वरूप जो बना है, जैसे हमारा शरीर प्रक्रिया स्वरूप बना है और ये अंतरिक्ष भी प्रक्रिया स्वरूप बना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी क्रिएटेड है, वो सब जड़ है। और जो क्रिएटर है, जिसने बनाया है, जिसने सब कुछ जो धारण करता है, वो चेतन है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी जो जीव रूप जो परा प्रकृति है, उसको तुम चेतन प्रकृति जानो। जीव भूताम महाबायो ययेदम धार्यते जगत। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो ये अपरा प्रकृति है, उसको तो तुम जो कुछ दिख रहा है, जड़ जगत है, उसको अपरा जानो, और जो वास्तविक, जो सबको धारण करने वाला है, उसको परा जानो। परा मतलब जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा, जो हमें धारण कर रहा है, लेकिन हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।